इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। आज आप सब लोग प्रवचन के साथ साथ भावना योग की मानसिकता से यहाँ एकत्रित हुए। मैं समझता हूँ आप में से अधिकांश लोग भावना योग से तो परिचित होंगे कि नहीं? कितने लोग हैं जिन्हें भावना योग का परिचय है? बहुत अच्छी बात है, लगभग आधे लोग हैं। कुछ बातें आज के संदर्भ में मैं आप लोगों से करूँगा और उसके बाद भावना योग के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन होगा। हमारा जो जीवन है, ये संपूर्ण जीवन हमारे भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी सोच बनती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। हम अगर अपने चरित्र को उज्ज्वल करना चाहते हैं तो उसका मूल क्या है? भाव को निर्मल बनाना। प्राय लोगों में हम लोग देखते हैं कि लोगों की प्रवृत्तियां तो बदल जाती पर मनोवृत्ति नहीं बदल पाती। जैसे बहुत सारे लोग हैं, धार्मिक मिलेंगे, पूजा पाठ करने वाले लोग मिल जाएंगे, व्रत उपवास करने वाले लोग मिल जाएंगे, त्याग तपस्या करने वाले लोग भी हमें बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उनके मनोभाव नहीं बदल पाते। उनके अंदर उतना ही गुस्सा, उतना ही लालच, उतना ही अहंकार, उतनी ही वासना और अन्य विकार उनमें हावी होती। आखिर ऐसा क्यों? धार्मिक होने के बाद भी जीवन में जो अंदर से रूपांतरण होना चाहिए वह क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति तो बदल गई, मनोवृत्ति नहीं बदली। मनोवृत्ति कैसे बदले? जब तक हम अपनी भावधारा को निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक आगे की सारी प्रक्रिया उल्टी होगी, गलत होगी। तो हमारी साधना बोलती है मूल से शुरुआत करो। प्रवृत्ति को बदलने की जगह मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करो। ये लाइट जल रही, इसको ऑफ करना है। क्या तरीका है? एक तरीका है कि उठ के स्विच बोर्ड के पास जाओ, स्विच ऑफ करो, लाइट ऑफ होगी। और एक तरीका, जहां वहीं से एक पत्थर उठा और फोड़ दो। बोलो कौन सा तरीका सम्यक तरीका मानोगे आप? हाँ? तो जिसका जहां से कनेक्शन है उसे ही ठीक कर दे, सब कुछ ठीक। करेक्शन कहाँ चाहिए? जहां कनेक्शन हो। तो हमारे जीवन का जो मूल तत्व है वह है हमारे भाव। समझ गए? तो भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। निर्मल चरित्र चाहते हैं तो निर्मल भाव जगाएं। भाव ही भावना है। अब ये भावना है क्या? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम ही भावना है। भावना क्या है? हमारी चित्त या चेतना में जमे हुए जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के उभार का नाम ही भावना है। अनादि से ऐसे संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए, और जैसे संस्कार हैं वे उभरते हैं, जैसे उभरते हैं वैसे भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे विचार आते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र बन जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में यदि बात करूं तो हमारे दो प्रकार के माइंड है।
दो प्रकार का मन है, एक है चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जो हमारी प्रवृत्तियों में दिखता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो प्रकट है, और अवचेतन मन जो उसको उत्प्रेरित करता है, उसको जगाता है, वह सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे जीवन में चेतन मन का रोल 10%, अवचेतन मन का रोल 90%। और क्या होता है, चेतन मन के द्वारा जो भी हम करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब अवचेतन मन में जाकर के फीड हो जाता है। वहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं होता। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उन सब की छाप हमारे अवचेतन मन में पड़ जाती है। और फिर अवचेतन मन में जैसे संस्कार जमे होते हैं, वो चेतन मन को एक्टिवेट करके वैसा करने लगता है, यानी वैसा हमारा जीवन बना देता है। तो क्या करें? अपने अवचेतन मन में हम अच्छे संस्कारों का आरोपण करें। यही भावना योग है। जैसा तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, बस उसकी ही भावना भाव बार 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 केवल उसको ही दोहराओ। एक सूक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हो जाता है। वैसा हो जाता है नहीं, वैसा ही होता है। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ये विज्ञान चलता रहा। हम जैसी भावना भाते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन वैसा बन जाता है। पश्चिम के लोगों ने अभी पिछले कुछ वर्षों में इस पर काफ़ी शोध किया और उन्होंने इसी को अपने तरीके से व्याख्यायित करते हुए कहा कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार हो जाते हैं। उधर लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करने लगे। अरे भैया, ये है तो हमारी बात, पर तुम लोगों को अपनी भाषा कम समझ में आती, अंग्रेजी जल्दी समझ में आ जाती, तो उधर आकर्षित हो जाते। थॉट बिकम्स कम थिंग्स और यद भाव्यते तद भवति में अंतर क्या है? कोई अंतर है क्या? केवल भाषा का अंतर है। तो हमारे शास्त्रों में ये सब बातें उल्लिखित है। जब मैंने इन बातों को गहराई से देखा, समझा, तब मुझे लगा कि यदि इसे ठीक तरीके से व्याख्यायित किया जाए तो ये जन जन के लिए उपयोगी हो सकता है और लोग इनका प्रयोग करके अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। भावना योग उसका ही परिणाम है। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त बना सकता है। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को हम भावना योग के बल पर ठीक कर सकते हैं। इससे हम अपने बाहरी और भीतरी जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं। मैं क्रमशः तीनों स्तर पर भावना योग के प्रयोग से अपने जीवन में कैसा बदलाव लाया जा सकता है, आप सबसे चर्चा करूंगा। उससे पहले हम अपनी शास्त्रों की बातें कर लें कि ये सब चीज़ें आपके बीच आई कहाँ से। ये किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है।
ये मौलिक साधना है। जैन साधना में एक उत्कृष्ट ग्रंथ है समय सार, अध्यात्म का ग्रंथ, जैनाचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित। जब मैंने समय सार को पढ़ा, हर कोई अपने अपने तरीके से पढ़ता है, मैंने जब समय सार को पढ़ा तो मुझे लगा समय सार का विज्ञान ही यही है। वहां बार बार कहा गया कि तुम शुद्धात्मा की भावना भाव। किसकी भावना भाव? शुद्धात्मा की भावना भाव। तो शुद्धात्मा की भावना भाओगे तब शुद्धात्मा को पाओगे। मैंने विचार किया क्यों? इसलिए क्योंकि अनादि से हमारी चेतना में उल्टे संस्कार जमे हैं, काम क्रोध लोभ मोह के, और हमने अपने आप को रागी द्वेषी कामी क्रोधी मोही मान रखा है। वही संस्कार है, हम तद्रूप अपने आप को मानते हैं। तो उससे बचना है तो अपने आत्मा में शुद्ध आत्मा हो, इस बात को जानो, उसको अनुभव करो। तो कैसे करो? बार 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 उसी को दोहराओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तुम जिसकी भावना भाओगे वैसा ही महसूस करते हुए वैसा ही बन जाओगे। एक पुरानी कहानी है कि शिष्य गुरु चरणों में था, वर्षों से साधनारत था, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव आपने परमात्मा का ध्यान करने के लिए बोला, परमात्मा मैंने देखा ही नहीं, अब ध्यान कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरु बहुत पहुँचे हुए थे। उनने कहा भैंसे को देखा? बोले देखा है। बोले जा गुफा में 3 दिन तक भैंसे का ध्यान करना, महिषो हम महिषो हम महिषो हम का विचार करना। महिष संस्कृत में भैंस को भैंसे को बोलते हैं। महिषो हम महिषो हम महिषो हम। शिष्य आज्ञाकारी था, वो लग गया और महिषो हम महिषो हम महिषो हम के ध्यान में मगन हो गया। 3 दिन पूरा हुआ। गुरु ने कहा हो गया ध्यान, बाहर निकल। बोले गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? बाहर कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी है, बाहर कैसे निकलूं? सींगे अड़ रही है। गुरु ने समझाया, ना तो कोई सींग है ना कोई भैंसा, तू इंसान है, बाहर निकल। बाहर आया और गुरु ने उसे समझाया, देख जब भैंसे का ध्यान करके भैंसा बन सकता है तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा भी क्यों नहीं बना जा सकता? तो महिषो हम करके भैंसा बन गया। इसे बदल, सोहम 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 का ध्यान कर, तू परमात्मा हो जाएगा। बार बार उसका ही ध्यान करो। तो आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में ये बात लिखी। वे कहते हैं, जो आद भावन मिदम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, तो सब दुख मोखम पावयचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस प्रकार की भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। यानी तुम शुद्धात्मा की भावना भाओगे तो परमात्मा बन जाओगे। इसका मतलब जैसी भावना भाओगे वैसा बनोगे, है ना सूत्र? अब इसे हर क्षेत्र में लगा लो। अध्यात्म में हमारी पूरी साधना ही भावनाओं पर आधारित है। बस उसी को उसके लिए बोला, वैसी रुचि करो, वैसी प्रतीति करो, वैसी अनुभूति करो, तब तुम आत्मा में डूब पाओगे। ये लोग क्या कहते हैं? आस्क, बिलीव एंड, तुम जो चाहो मांगो, महसूस करो, पाओ। बार 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 बस जो तुम चाहते हो बस उसकी ही धुन जगाओ। अध्यात्म में यही कहा गया। एक वेद विज्ञानी केवल अपनी आत्मा का ध्यान करता, आत्मा को ध्याता, आत्मा की धुन करता। समय सार में
ज्ञानी के अंदर ऐसे ही ज्ञानमय भाव का उल्लेख किया और वो अपने इसी ज्ञानमय भाव के बल पर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करता है। इसी बात को जैनाचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र नामक ग्रंथ में और स्पष्ट करते हुए कहा, सोहम इत्यात्म संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं वह हूँ, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, मैं वह हूँ, सो अहम स, वह अहम मैं हूँ। वह कौन? जो मेरे भीतर का शुद्ध परमात्मा है, वह मैं हूँ। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और नित्य जो उसकी ही भावना भा रहा है, तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, और उसी में अपने संस्कारों को दृढ़ कर लेने से वो अपनी आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा में डूब जाता है। ये सोहम जैनियों का प्रसिद्ध मंत्र है, आज का नहीं, 6वीं शताब्दी में लिखा। तो हम सोहम 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 का ध्यान करें तो ये तो हमारा आध्यात्मिक यानी भावना योग मुक्ति का आधार है। किसका आधार है? इससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करते हुए मोक्ष तक को प्राप्त किया जा सकता है। इतना उत्कृष्ट है, ये मूल साधना है। पर मैं आज आपसे संक्षेप में बात करता हूँ कि भावना योग करते हुए हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक से शुरू करता हूँ। हमारी भावनाओं से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध है। हमारी जैसी भावना होती है, हमारे शरीर में वैसे रसायन निकलते हैं। अच्छी भावना होने से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से अच्छे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी बनते हैं। और बुरी भावना से नकारात्मक रसायनों का स्राव होता है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अच्छी भावना से हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम परिवर्तित होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना देती है। इसलिए यदि व्यक्ति नियमित भावना योग करता है तो वो अपने शरीर से स्वस्थ होता है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे, अभी समय नहीं है, नहीं तो यहाँ भी दिखा सकते थे, सैकड़ों लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर इस भावना योग के बदौलत नियंत्रण पाया है। हो सकता है इस सभा में भी कोई बैठे हैं। हाँ, ये बैठे हैं आपके श्रुत, इनके पिताजी ने 2 साल भावना योग के बल पर कैंसर से लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। तो ये चीज़ें हैं। बस देखो, बीमारी और मृत्यु तो सब कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये एक चिकित्सा है जिसके बल पर काफ़ी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ ऐसा करने वाला अकाल में नहीं मरता। कैंसर जैसी, अरे वर्टिगो जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, वो इससे ठीक हुआ। आप लोग रोज देखते हैं एक महिला जो गठियाबात से पीड़ित, साड़ी नहीं पहन पाती, भावना योग की, ठीक हो गई। कोविड के दौर में बहुत लोगों ने भावना योग किया, अपने आप को ठीक कर लिया। क्यों? इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत बनता है, शरीर में अच्छे रसायनों की उत्पत्ति होती है। ये एक प्रकार की चिकित्सा का काम कर देती है। जैसे दवाई अपना काम करती है, वैसी भावनाएं भी अपना काम करती है। और मेडिकल में ये बात पूरी तरह सिद्ध है। मेडिकल की भाषा में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या?
किसी व्यक्ति को कितनी भी गंभीर बीमारी हो और उसके दिमाग में बिठा दिया जाए कि ये चिंता मत करो, ये रामबाण दवाई है, एक खुराक खाते ही आराम मिलेगी, बहुतों को इससे लाभ मिला है, तुम लो और ठीक हो जाओगे। सामने वाला वो दवाई लिया और उससे वो रामबाण का काम कर गई। और नौसिबो साधारण सी बीमारी और कोई कह दे कि तुम्हारे बड़ी गंभीर बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, उस व्यक्ति को कीमो भी लगाओ तो काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। कई बार गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया, अब हम ठीक हो जाएंगे, ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। और किसी को नकारात्मकता से भर दिया, नोसिबो इफेक्ट। समय नहीं है मेरे पास, नहीं जो डिटेल में बताता। ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट है। ये क्या है? भावनाओं का प्रभाव है। तो हमारा शरीर हमारी भावनाओं से नियंत्रित होता है। देखिए, एक आदमी एकदम हताश लुंज पुंज है, ठीक है, और यदि किसी ने उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया और जोश जगा दिया, अब क्या होगा? ताकत आती कि नहीं आती? होता है। भावनाएं हैं ना। आप लोग देखो, जब पल्लेदारों को आप लोगों ने देखा होगा, वजनदार चीज़ें उठानी होती तो क्या करते वो लोग? क्या बोलते हैं वो? जोर लगा के हैसा। इससे क्या होता है? उससे उसके अंदर पावर आता है। ये एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। तो भावना योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। मुझे 5 मिनट में अपनी बात पूरी करना है, फिर आपको भावना योग कराना है, अब फिर भगवान के साथ लेकर भगवान को विराजमान करने जाना। आज बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भावना योग से सुधरता है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं, हमारा अवचेतन मन विशुद्ध होता है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, तो हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, नव ऊर्जा का संचार होता है, आनंद की अनुभूति होती है, हमारे जितनी भी मनोविकृतियां हैं वो दूर होती है, और ऐसे व्यक्ति अवसाद, चिंता और इस तरह की अन्य मनोकायिक बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अच्छे भाव रखो। और देखो रोज का अनुभव, एक आदमी एकदम हताश उदास बैठा है, जीवन से हारा हुआ बैठा, और किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ा सा समझा दिया, मोटिवेशन दिया, देखते ही देखते सामने वाले का चेहरा खिल उठता है कि नहीं उठता है? क्या बदला? परिस्थितियां सब ज्यों की त्यों। क्या बदला? मनोभाव बदल गया। तो मनोभाव के निर्मल होने से व्यक्ति के जीवन में प्रशस्तता अपने आप आ जाती है, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। अनेक लोग भावना योग के प्रताप से जो डीप डिप्रेशन से ग्रसित से ठीक हुए, जिनको बहुत चिंता रहती थी आज मुक्त हुए, अनिद्रा की शिकार जो लोग थे वे बाहर हुए, जिनकी आत्महत्या करने की भावना क्या अटेम्प्ट कर चुके लोग उससे बाहर निकल गए। ये भावना योग का कमाल है। यदि आप नियमित भावना योग करते हैं तो मान करके चलिएगा, आप अपने सब प्रकार की मानसिक बीमारियों से मुक्त हो सकेंगे। आपको फिर ट्रैंक्विलाइजर्स जैसी किसी सामक औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से इससे ठीक हो सकते हैं। और तीसरी बात है, भावना योग से चैतसिक विकार दूर होते हैं। चैतसिक विकार मतलब जो हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्बलता है, जैसे गुस्सा, लालच, वासना, अहंकार, अधीरता, ये सब क्या है? हमारे अंदर की दुर्बलता है ना। ये हमारी चेतना की विकृतियां हैं। हम नियमित भावना योग करें तो ये सारे विकार शांत हो सकते हैं।
हो सकते नहीं, हो जाते हैं और जीवन निर्मल और पवित्र बन जाता है। कैसे होता है, इसका एक विज्ञान है। अब मान लीजिए इसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से की बीमारी से सभी लगभग प्रभावित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं होगा जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो अथवा किसी के गुस्से का शिकार न बना हो। है क्या एक आध ऐसा? नहीं मिलेगा, खोजने पर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो गुस्से से बचना चाहते हो तो कैसे बचो? कोई मंत्र तुम्हारे गुस्से को दूर नहीं करेगा, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो हम नियमित भावना योग करते हैं और भावना योग की प्रक्रिया में भी आगे बताऊंगा कि हम क्या करते हैं, और उसमें हम कुछ आत्म सुझाव देते हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। स्वस्थ अवस्था में जब मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस एक बोध वाक्य को हम बार 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 दोहराते हैं तो उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ जाता है। और फिर क्या होता है, इधर अंदर से गुस्सा का संस्कार आया तो हमारा अवचेतन मन बोलता है मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। तो क्या हुआ, उफनते दूध में पानी का छींटा पड़ गया, फिर क्या होगा, उबाल ठंडा। अनेक लोग जो प्रचंड क्रोधी थे शांत मूर्ति बन गए। आप भी यदि इसका प्रयोग और अभ्यास करो तो आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते आप ऐसा करें। कोई भी दुर्बलता आपकी है वो दूर हो सकती है। कई लोगों में बड़ी नकारात्मकता रहती है, मुझे सकारात्मक रहना है। बस भावना योग करते समय एक विशेष बात को देखना ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको विजुअलाइज करते हुए बोलिए, वैसा महसूस करते हुए बोलिए। मुझे शांत रहना है तो अपनी शांत छवि अपने सामने रखिए। मुझे धीरज रखना है तो एकदम पेशेंस युक्त रखिए। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे संयम रखना है। ये सब ऐसे वाक्य हैं जो मंत्र से भी बढ़कर काम कर सकते हैं और जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। तो ये भावना योग का एक प्रयोग है। हम वैसा प्रयोग निरंतर करते रहें तो हम शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और चेतना के स्तर पर स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी पूजा पाठ से अपने जीवन में कितना बदलाव लाए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि लगातार 90 दिन तक भावना योग करो, आप अपने जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन घटित करोगे, महसूस करोगे। जिंदगी हो गई पूजा करते करते, जिंदगी बीत गई व्रत उपवास करते करते, खूब स्वाध्याय तुमने किया, क्या बदलाव आया ये तुम जानो। मैं ये नहीं कहता कि इनसे बदलाव नहीं आता, पर इनसे होने वाला बदलाव मात्र ऊपरी बदलाव होता है और भावना योग का बदलाव भीतरी बदलाव होता है, भीतर का बदलाव स्थायी होता है। हमें स्विच को ऑफ करके इस लाइट को बंद करना है। मूल को पकड़िए, उसके लिए प्रयास कीजिए। थोड़ा समय रोज आप अपने लिए दीजिए, इससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका परफॉर्मेंस और स्ट्रांग बनेगा। भावना योग से आईएएस की परीक्षा में लोग उत्तीर्ण हुए, भावना योग से आईआईटी में 25th रैंक लेकर के आने वाले लोग हुए। ऐसे बहुत लोगों के अनुभव हैं। आप भावना योग को प्रामाणिक ऐप में जाकर देखेंगे और वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो सैकड़ों लोगों के ऐसे अनुभव उसमें अपलोड हैं। आप उनको देखकर बड़ी प्रेरणा पा सकते हैं। आप खुद इसका अभ्यास कीजिए। ये अनुभव आपके निजी जीवन का भी अनुभव हो सकता है, जो जीवन में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति प्रदान कर सकता है। आप उसको देखिए। अभी मुझे भावना योग भी कराना है और भावना योग कराने के पूर्व बीच में हम स्क्रीन का पीछे ही है क्या, एक ही सामने स्क्रीन है,
आप लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, इधर देखिए या पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ जाइए, जिनको जहाँ कंफर्टेबल हो। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी कराएंगे। ये ब्रह्मांड है जिसमें अनेक प्रकार की ऊर्जा है। हम उस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को भावनाओं के बल पर ग्रहण करते हैं और उसे आपको किस तरीके से ग्रहण करना है, यदि आपको स्क्रीन दिख रही है आगे पीछे जहाँ से आप देख सकें, पीछे भी स्क्रीन है, आप वहाँ से देख सकते हैं जहाँ आपको अनुकूल लगे। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको ऐसा महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल के दल की तरह मेरे मस्तक के शीर्ष पर केंद्रित हो गई। आप देख रहे हैं ये बादल के दल की तरह, और उससे ऊर्जा का ये प्रवाह एक धार बनकर सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है। आप देख पा रहे हैं, ये ऊर्जा का प्रवाह है, सीधे मस्तिष्क पर गिर रहा है और आप इससे अपने आप को नहाता हुआ महसूस करें। ये ऊर्जा की धार पूरे शरीर में गिर रही है और इस धार से मेरा पूरा शरीर प्रक्षालित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव में लाना है। आप इससे अभिषिक्त हों, इससे अपने आप को स्नात महसूस करें और फिर ऐसा महसूस करते करते आपको ऐसा महसूस करना है कि पूरे रोम खड़े हो गए, रोमकूप खुल गए और इन रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह अब मेरे शरीर के भीतर जाना शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं हमारे शरीर में पेड़ की जड़ों की तरह 72,000 रंग विहीन नाड़ियाँ हैं और उनमें ये ऊर्जा जा रही है। ये ऊर्जा का प्रवाह उसके भीतर धीरे 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 प्रवेश करता जा रहा है। पूरे शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। आपको शरीर के एक एक अवयव में इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना, आगे बढ़ाओ। ये ऊर्जा जा रही है धीरे 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 धीरे, जिस क्रम से मैं कहूँगा उस क्रम से आपको ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करना है और पहुँच। अब आप देखिए शरीर में अगर आपको कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो उस स्थल को आप लाल देखिए जैसा चित्र में आप देख रहे हैं और ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश आउट करते हुए ये समझिए कि ये सारी बीमारी है जो बह रही है और नष्ट हो रही है। ये लालिमा धीरे धीरे निकलेगी और इसमें वापस वो नीलिमा प्रकट हो रही है और ये पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव करना है। पूरे शरीर को ऊर्जा के इस प्रवाह से भरकर जब आप महसूस करेंगे तो आप अपने आप को अनंत ऊर्जा से संपन्न समझोगे और ये ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में एक अलग प्रकार की शक्ति को उत्पन्न करेगा। सारी बीमारियां दूर होगी, सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अवयव में ऊर्जा का ये प्रवाह हो और शरीर का एक एक अंग ऊर्जा से भर उठेगा। ऐसा हमें प्रयास करना है। ये ऊर्जा प्रवाह हम बीच में करेंगे और इससे हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसके पहला प्रयोग तो मैंने खुद पर किया था। मेरा ये दाहिना हाथ कभी 1.25 इंच पतला हो गया था, मेरी एक नस सूख गई थी। इसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने बोला महाराज इसका कोई इलाज नहीं, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पिच्छी भी भारी लगती थी। अब ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो बहुत कठिनाई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम इसी ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से उसके पूरे ब्लॉकेज को खोल लिए और अब कोई बोल नहीं सकता कि मेरे दोनों हाथों में कोई परिवर्तन है और मेरे इस हाथ में अब इस हाथ की तुलना में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा शक्ति है और मैं इसका पूरा प्रयोग करता हूँ। आप लोग भी इस तरह का कार्य कर सकते हैं। बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है और अब हम भावना योग का एक छोटा सा सेशन आप सबके बीच लेंगे। आप उसका आनंद लें। कैसे भावना योग करना है, जो मैं बोलूँ आपको उसे विजुअलाइज करना है और ये भावना योग जब तक चले तब तक पूरा कार्यक्रम चलना है। लगभग आज 20 मिनट 18 से 20 मिनट का भावना योग होगा। सभी लोग आंखें बंद कर लें। देखिएगा किसी के फ़ोन वगैरह हैं तो उसे साइलेंट कर दीजिए। बीच में किसी की घंटी न बजे। आप अपने सभी लोग अपने अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें।
10 सेकेंड का समय मैं आपको सबको दे रहा हूँ। आंखें बंद कर लें कोमलतापूर्वक। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें और मेरे साथ गहरी सांस भरकर 3 बार ओंकार की नाद करें। गहरी सांस लें। ओ दोनों कानों में उंगलियां डाल लीजिए। ओठ बंद करके 3 बार अनुगूंज करेंगे। मन को परम प्रसन्नता से भर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।